गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको समझाऊंगा ट्रुथ टेबल। एक्शन ऑफ ट्रुथ टेबल हम बनाते कैसे हैं। ओके, तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करना होगा। लाइक सपोज करिए यदि हमारे पास इनपुट 1 है तो आउटपुट हमारा होगा 2। आउटपुट कितना होंगे 2। पॉसिबिलिटी कितनी होगी आउटपुट की 2। अगर हमारे पास इनपुट 2 हैं तो आउटपुट की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, कितने आउटपुट हो सकते हैं 4। तो ये जो मैं आपको लिख रहा हूं, अगर सपोज करिए मेरे पास इनपुट हमारे 3 हैं तो आउटपुट पॉसिबिलिटी कितनी होगी, आउटपुट पॉसिबल होगा 8। तो हमारे ये आउटपुट होंगे, पॉसिबल आउटपुट होंगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं करके एक्शन में हम कर कैसे रहे हैं देखें। तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। क्या होता है, आउटपुट इक्वल 2 की पावर n। तो ये आपको याद रखना है जब भी हम ट्रुथ टेबल फाइंड करेंगे। ओके, अगर आपको इनपुट गिवन है तो उस इनपुट के कितने पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं, तो उसको निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा ये फॉर्मूला। ओके, कैसे हम यूज करेंगे देखें। जैसे यहां पर सपोज यहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट। नंबर ऑफ इनपुट, n हमारा नंबर ऑफ इनपुट है। सपोज करिए n की वैल्यू यदि 2 है तो आउटपुट कितना होगा हमारा, आउटपुट होंगे 2 की पावर 2, यानी 4 पॉसिबल आउटपुट होंगे। तो कितने पॉसिबल आउटपुट होंगे हमारे 4। अगर n इक्वल 3 है, मतलब इनपुट हमारे 3 है, तो आउटपुट कितने होंगे, आउटपुट होंगे हमारे 2 की पावर 3, यानी 8 पॉसिबल आउटपुट। ओके, अब इन्हीं आउटपुट को यूज करके हम ट्रुथ टेबल फाइंड करेंगे। ओके, हम क्या फाइंड करेंगे, ट्रुथ टेबल। तो यहां पर मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। ओके, उसको सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए मेरे सामने एक क्वेश्चन है, z इक्वल a डॉट। अब देखिए जहां पे नहीं लगा हुआ समझ लेना वहां पर डॉट होता है। a डॉट b का नेगेशन मतलब b का नॉट, a डॉट मतलब b का नॉट। ओके, अब ध्यान देना यहां पर। यहां देखिए नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट कितने हमारे, इनपुट 2 है, ए है और बी है। तो 2 हमारे इनपुट है। अब इसको मुझे आउटपुट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, आउटपुट निकालने के लिए 2 की पावर n, यानी n कितने हमारे 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया हमारा 2 2 जब 4। तो हमारे पॉसिबल आउटपुट कितने होंगे हमारे 4 होंगे। कितने होंगे 4। इसका मतलब इन 2 इनपुट के पॉसिबल आउटपुट होंगे हमारे 4। अब वो कौन कौन से होंगे देखिए, एक तो होगा आपका 0 0, एक होगा आपका 0 1, एक होगा आपका 1 0, एक होगा आपका 1 1। याद रखना ये फिक्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये हमारे पॉसिबल आउटपुट है। क्या हमारे पॉसिबल आउटपुट। अब इन्हीं इनपुट को यूज करके मतलब हमारे इतने इनपुट के 4 पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं। अब देखिए यहां पे देखो आपको ए का नॉट क्या करना है, ए का नॉट मतलब नेगेशन, नॉट ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो नॉट ऑपरेटर यूज हो रहा है तो इसका मतलब ए का नेगेशन कितना है, 0 प्लस 0 0 आ गया। ओके, लेकिन यहां पर तो हमें ए का नेगेशन करना है। ओके, ये वाली वैल्यू आ गई, देन ए का नेगेशन निकालना है, ए का नॉट यानी 0 है तो आपका 1 हो जाएगा। 0 तो क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, 0 है 1, 1 है 0, 1 है 0। ओके, अब यहाँ पे b का नेगेशन निकालना है आपको, b का नेगेशन। तो 0 का कितना हो जाए कि b है 0 यहाँ पर, तो 1 1 है 0 0 है 1 1 है 0। ओके, अब ध्यान से समझना, a डॉट b का नेगेशन मतलब बीच में कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है हमारा एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर में मैंने आपको क्या बताया कि हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखें अब ए हमारा ये रहा, बी का नेगेशन हमारा ये रहा, यानी एक इन दोनों वैल्यू को हमें देखना है, इस कॉलम में और इस कॉलम में। तो 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1
1, 1 मल्टीप्लाई 0 0। ओके, तो हमारा ये क्या आ गया, a डॉट b नेगेशन। सेम हम निकालेंगे a नेगेशन डॉट b, a नेगेशन डॉट b। अब a नेगेशन देखो कहां पर हमारा ये रहा, और b कहां पर है, ये रहा, मतलब इन दोनों को हमें फाइंड करना है। तो बीच में कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, एंड ऑपरेटर। तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 मार्कर नहीं चल रहा है, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 कितना हो गया हमारा 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 सॉरी 1 इंटू 0 0। ओके, नाउ ये हमारा फाइंड हो गया। देन अब क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड करना है। अब बीच में कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, प्लस, मतलब और ऑपरेटर। तो 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया। इट मीन देखिए यहाँ पे दो ही कंडीशन ऐसी हैं जहां पर आपकी वैल्यू ट्रू होगी, आपकी वैल्यू ट्रू होगी, केवल दो ही कंडीशन ऐसी। अब देखिए ये दो कंडीशन, एक तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन। अब देखें इसका मतलब इनपुट की वैल्यू कितनी करनी होगी, एक 0 करनी होगी, दूसरी 1 करनी होगी, तभी आपका रिजल्ट आएगा। ओके, और साइड में क्या करना है, एक में 1 करना होगा, एक में 0, मतलब दोनों में से एक वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए और एक वैल्यू आपकी 1। एक में आपकी पावर फ्लो करनी चाहिए, दूसरे में पावर फ्लो नहीं करनी चाहिए, तभी आपका पॉसिबल आउटपुट आएगा, अदरवाइज पॉसिबल आउटपुट नहीं आएगा। या तो दोनों की वैल्यू 0 तब 0 होगा, या दोनों की वैल्यू 1 हो तब 0 होगा। इट मींस कि दोनों में अपोजिट वैल्यू होनी चाहिए, तभी आपका रिजल्ट आएगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया है, अभी सिंपल सा क्वेश्चन लिया हमने, तो हम जैसे जैसे वीडियो बनाते रहेंगे हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हम लेते रहेंगे, ट्रुथ टेबल हम कॉम्प्लिकेटेड बनाते रहेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है, ओके, जो आने वाले वीडियोस में मैं आपको जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आई थिंक वो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। और किसी भी बच्चे को कोई डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, टेक केयर।